स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरबी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि जो स्टूडेंट्स रेगुलरली वीडियोस को देखते हैं उन्हें पता होगा। आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 12 की बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मॉड्यूल नंबर 11 तक हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से जाकर आप उस प्लेलिस्ट में जो भी क्लासेस आपसे मिस हुई हैं उन्हें देखकर आप कवर कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, जो ये मैंने जीरो टू हीरो सीरीज चलाई है ना, ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। क्योंकि इसमें मैं आपको मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो निमी की पीडीएफ से है ना, जो निमी ने पीडीएफ आपको दी है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है विद एक्सप्लेनेशन। और विद मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है और कौन सा क्वेश्चन इस साल पूछा जा सकता है ना। वो सारी चीजें हम वीडियो में डिस्कस करते हैं, तो इसीलिए बोल रहा हूँ ये प्लेलिस्ट आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो है ना, सारी की सारी वीडियो देख लेना है, कोई भी वीडियो छोड़ना नहीं है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस पीडीएफ का, जो कि इस पीडीएफ में हमारा 201 नंबर क्वेश्चन है। वैसे हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, जो कि आपसे कह रहा है हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है ना। हीटिंग जो एलिमेंट आप बनाते हो, हीटिंग हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए हम किस सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चंस तो मैक्सिमम स्टूडेंट सही कर रहे होंगे, है ना। नाइक्रोम, जो कि काफी बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, आप जानते ही हो भैया, जो नाइक्रोम है उससे ही हम हीटिंग एलिमेंट बनाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विद्युत इस्त्री का भाग, है ना। ये आपको एक भाग दे दिया है, तो कह रहा है कि ये कौन सा भाग है विद्युत इस्त्री का। तो इसे आप जानते ही होंगे, तो यहाँ पर बता देते हैं। ये आपका सोल प्लेट होता है। क्या होता है? सोल प्लेट होता है। ऑप्शन नंबर ए 4 देंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्वेश्चन पर, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, माइक्रोवेव ओवन में जो स्टिरर होता है ना, स्टिरर मोटर का कार्य क्या होता है, ये आपको बताना है। माइक्रोवेव ओवन में स्टिरर मोटर का काम क्या होता है। तो इसका काम क्या होता है, चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो देखिए, ये क्या करता है भैया, घूमता है और विद्युत चुंबकीय जो ऊर्जा होती है उसको दर्शाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है भैया, घूमता भी है और विद्युत चुंबकीय जो ऊर्जा है उसको प्रदर्शित भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गीजर में यू बैंड का उपयोग, यानी एक्स से जो चिन्हित भाग है उसका क्या मतलब है, उसका उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। ये आपका गीजर होता है ना। इसमें ये कह रहा है ये वाला यू की तरह है ना, तो कह रहा है इसका मतलब क्या होता है, इसका हम क्या यूज करते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से आंसर मारिए, उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को, है ना। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी की निकासी को रोकता है। बिल्कुल, ये जो होता है ना यू आकार का, ये पानी की निकासी को रोकने के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 205, जो कि आपसे कह रहा है खाद्य मिक्सचर में किस प्रकार की एसी जो एकल फेज यानी सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। जो खाद्य मिक्सचर होता है उसमें किस प्रकार की हम सिंगल फेज मोटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको बताना है। और मैंने आपको बता रखा है इसमें कौन सी मोटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से याद रखिएगा, यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल करते हैं और ये प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सी जो है पोजीशन सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पोजीशन आपके लिए 4 दे दी है। कौन सा हीटिंग एलिमेंट ज्यादा जलेगा, है ना, ज्यादा तेज हीट फेंकेगा, वो आपको बताना है। और ये काफी आसान क्वेश्चन है ना। ये काफी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको समझना है, देखिए 2 एलिमेंट आपको दे रखे हैं, यहाँ पर तो ये कनेक्शन ही नहीं है ना, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। और यहाँ पर देखेंगे ये वाला पॉइंट बिल्कुल यानी मिसिंग है, तो ये वाला एलिमेंट नहीं जलेगा, ये जलेगा, तो एक जलेगा, है ना। और यहाँ पर यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ से इसे नेगेटिव मिल जाएगा और यहाँ से इसे पॉजिटिव मिल जाएगा, लेकिन एक इसका फिर भी छूट रहा है, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से जो है ये, है ना, ये दोनों ये भी जल जाएगा और यहीं से जो है ये भी जल जाएगा। यानी जो पोजीशन नंबर 2 आपकी है ना, ये इसमें दोनों एलिमेंट हीट करेंगे यानी जलेंगे। तो यहाँ पर जो है इसमें ज्यादा हीटिंग निकलेगी, भाई जाहिर सी बात है, अगर 2 एलिमेंट जलेंगे तो ज्यादा हीट निकलेगी और एक एलिमेंट जलेगा तो कम हीट निकलेगी। तो यहाँ पर दोनों एलिमेंट जल रहे हैं, तो यहाँ पर आपका पोजीशन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स लगा रहे हो। ओके,
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 207 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है कि जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न जो गर्मी होती है ना, हीट होती है, गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है ना, किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। और ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट सही करेंगे क्योंकि ये 10th लेवल का क्वेश्चन है जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्या होता है, हीट जनरेट बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये आई टू लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब है आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है ना, तो यही आपका फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है भैया 1000 वाट 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना कीजिए, है ना। हीटर ने 5 मिनट के लिए काम किया है ना, हीटर ने 5 मिनट के लिए काम किया है और आपको जो है हीटिंग निकालना है ना, हीटिंग निकालना है। आई बराबर आई स्क्वायर आर टी से आप इजीली निकाल पाएंगे, है ना। तो इसे आप कैलकुलेट करिएगा, बाकी मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ जिससे कि वीडियो लंबी ना बने, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया इसमें आपको खुद ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को, है ना। तो इसका राइट आंसर लगभग आपका जाएगा 71.6 किलो कैलोरीज, है ना। इसे आप कैलकुलेट करिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे उद्देश्य क्या है ना, सुरक्षा खांचों का उद्देश्य क्या होता है। आपने देखा होगा इस तरह से हीटिंग एलिमेंट होता है ना, और इसमें आप इस तरह से जो है नाइक्रोम वायर फंसाते हो, तो इस तरह से होता है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीजन पूछ रहा है ना। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऊष्मीय अवयव को दृढ़ता से रखे, है ना, बिल्कुल सही, ऊष्मीय अवयव को, है ना, दृढ़ता से पकड़ कर रखता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विद्युत केतली में सोल प्लेट का क्या कार्य होता है ना। जो सोल प्लेट होती है विद्युत केतली आपने देखी होगी, है ना। तो विद्युत केतली किस तरह से होती है भाई, मग की तरह होती है ना, इस तरह से होती है मग की तरह। तो इसमें सोल प्लेट नीचे होती है, तो उसका मतलब क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है ना। तो सोल प्लेट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो सोल प्लेट होती है ना, अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखती है ना, तो इसका यही काम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि आपसे कह रहा है माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या होता है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट होता है उसका वोल्टेज कितना होता है, तो इसे आपको याद ही रखना है ना, इसे आप कैलकुलेट तो नहीं कर सकते। 3.2 होता है, तो इसे आप याद ही कर लेना। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है रुक कर चलने पर फूड मिक्सचर में क्या खराबी आ जाती है। हाँ, ये आपने देखा होगा, आपके घर में अगर मिक्सचर हो, कभी कभी क्या होता है रुक रुक कर चलता है ना। तो अगर रुक रुक कर चलता है ना, तो क्या होता है, तो उसका जो ब्रश होता है ना, ब्रश उसमें होते हैं, जो ब्रश है ना, बुश भी उन्हें कहते हैं। तो जो ब्रश लगे हुए होते हैं ना, इस तरह से दो लगे रहते हैं, एक न्यूट्रल और एक पेज पर, है ना। तो क्या होते हैं, ये घिस जाते हैं, है ना, क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं, जल जाते हैं या टूट जाते हैं, फट जाते हैं, यहाँ पर लिख रखा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपको लगाना है, क्योंकि इसके जो है ब्रश में कमी आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि वह धीमी गति से चल रहा है। हमारे पास सिंगल मोटर पंप है ना, सिंगल मोटर सिंगल फेज मोटर है ना। तो वो धीमी गति से चल रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत आ गई है, तो ये तो आप भी जानते होंगे, या उसका कंडेंसर में ही दिक्कत होगी। कभी कभी आपने देखा होगा आपके घर में सीलिंग फैन होता है, वो धीरे चलता है, तो आपके कहते हो कंडेंसर चेंज कर लीजिए, आपका सही हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंडेंसर चेंज करने की आवश्यकता है। कंडेंसर को ही कैपेसिटर कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति के लिए उदासीन पथ का कार्य क्या होता है, उदासीन पथ का कार्य क्या होता है। तो वापसी धारा पथ प्रदान करना, है ना, जाहिर सी बात। अभी फेज मैंने आपको बताया, फेज करंट जाने का रास्ता होता है, और जो न्यूट्रल होता है वो करंट आने का रास्ता होता है वापस, है ना। तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य होता है। जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य होता है। तो माइक्रोवेव सिग्नल को बढ़ाता है, बिल्कुल माइक्रोवेव सिग्नल जो होते हैं उन्हें बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है ना, गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे भी आप जानते होंगे है ना, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर क्या कहते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट का क्या नाम है ना, सर्किट का क्या नाम है। ये जो आप सर्किट देख रहे हो ना, ये वाला सर्किट कह रहा है इस सर्किट का क्या नाम है, ये आपको बता। तो इस सर्किट का क्या नाम है, आप देख कर ही बता पा रहे होंगे। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का, जो कि यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए कोई नहीं, है ना, ये आपका लास्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से आपने देखा आज की इस वीडियो में, है ना, आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं थोड़ी। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको मॉड्यूल नंबर 12 के बारे में पढ़ाया है ना। मॉड्यूल नंबर 12 में कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, कौन कौन से प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, वो सारा कुछ डिस्कस किया। और इसमें ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं, है ना, इस मॉड्यूल में ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, इस वजह से नहीं। 17 क्वेश्चन के आसपास मैंने आपको बताए हैं। आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लें, बाकी इस चैप्टर से आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो डेफिनेटली इसी क्लास से आएगा, ये मैं 100% कह रहा हूँ। तो इसीलिए आपको करना क्या है, इस क्लास को अच्छे से देख लेना है। समझ में आ गई अच्छी बात है, नहीं आई है तो दोबारा देखिए, बाकी आपको समझ में आना जरूरी है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को लाइक कर दिया करें, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो, जो कि लास्ट हमारी मॉड्यूल बची है ना, मॉड्यूल नंबर 13 हमारी लास्ट मॉड्यूल है, जो कि हम लास्ट एक वीडियो और लाएंगे। एंड इसके बाद आपकी कंप्लीट थ्योरी चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज कंप्लीटली कवर हो जाएगी, एक पैकेज बन जाएगा। और उस पैकेज को जो भी देखेगा उसे एग्जाम में फायदा होगा, है ना। तो आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, बाकी आप कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना, इस प्लेलिस्ट को ही शेयर कर देना, है ना, जिससे कि उनका भी फायदा हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं ना, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।